डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। सेक्शन फॉर्मूले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, दो तरह के सेक्शन फॉर्मूले होते हैं। ये कोई पॉइंट है ए और बी, कोऑर्डिनेट ऑफ x1 एंड y1 ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x2, y2। और p जो पॉइंट है वो इसे इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है ना, डिवाइड करने का इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, किसी भी रेशो में कर सकता है। ठीक है ना, ये इसे m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करता है ना। इंटरनली डिवाइड AB इन m1 एंड m2 रेशो। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P वो होंगे आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो 10th में की थी, एक बार पुनः हम करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन, ये AB है, ये P पॉइंट, ये एक्सटर्नली हो गया, बाहर हो गया इससे, तो PA m1 और PB को m2। ये x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपका एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे। ये इंटरनली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, ये एक्सटर्नल डिवीजन P के कोऑर्डिनेट है। इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। अब अगर जैसे हमने कहा था अभी, ये हमको लर्न रखने कि क्या बाइसेक्टर हो, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये जो रेशो है वो रेशो आपका 1:1 आएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल डिवीजन करता है। इक्वल डिवीजन करने के बाद जैसे 4 रेशो तो 1:1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे P के वो क्या होंगे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2 है ना। या इसको लिख सकते हैं P x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसे हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ये बाइसेक्ट हो गया है ना। अब इसके बाद ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ए बी को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 1 2 और 3, 1 2 3 P Q, ये 3 इक्वल हिस्से कर दिए। 3 इक्वल हिस्से करने का मतलब ये 1 1 1, तीनों का रेशो इससे समान होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल 1 1 1 1 हुआ ये। अब देखिए, सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। जैसे A P, ये P ये 1 और P से लेके B तक कितना होगा 2। ठीक है ना। A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x2 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 2x1 अपॉन 1 प्लस 2 1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 2। देन P इज इक्वल टू x2 प्लस 2x1 अपॉन 3 y2 प्लस 2y1 अपॉन 3। यानी इस तरह से सॉल्यूशन करना है। P आपका 1:2 में आएगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है Q, उसका रेशो क्या होगा देखते हैं। Q का रेशो क्या आएगा, A B
ये x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, ये q1 और 1 कितना हो गया, a से लेके q तक कितना हो गया 2, और q से लेके b तक कितना हो गया 1। तो q के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, वो निकाले ना 2:1 से, क्या है 2x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 2y2 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो ट्राइसेक्ट के लिए 1:2, p के लिए, q के लिए क्या आएगा 2:1। आपको कुछ नहीं करना है, आप देख लेना p से लेकर कहाँ कितना जा रहा है और p से लेकर b तक कितना जा रहा है, वो रेशोज होते हैं। अब ऐसे ही अगर इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, अब ऐसी प्रॉब्लम आप समझ जाना इनको कि आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करवाए, आपको इस तरह से ही निकालने। देखिए इक्वल अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो रेशोज क्या क्या होंगे, देखो a b इक्वल 4 पार्ट्स 1 2 3 और ये 1 2 3 4 पॉइंट कितने हुए p q और r, 3 हुए 1 1 1 1 इक्वल 4 पार्ट्स का मतलब सारे के सारे क्या हुए 1 1 1 1, ठीक है। तो a b, ये p कितना हुआ 1:3, फिर a b q हुआ, q कितना हुआ 1 1 2, और इसके बाद भी कितने 2 2:2 का मतलब कितना आएगा ये 1:1। फिर इसके बाद a b, ये r हुआ 1 2 3 रेशो। इस तरह से p q r के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स, इसके बाद 5 इक्वल पार्ट्स। अगर 5 इक्वल पार्ट्स हैं तो आपका कितना आएगा a b 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, p q r s। तो p का क्या आएगा a b, p क्या हुआ 1 4, a b q क्या हुआ 2 3, इसके बाद a b r क्या हुआ 1 2 3 3, है ना 1 2 3 और 1 2, फिर a b s क्या हुआ 1 2 3 4 और इधर क्या हुआ 1। इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के रेशियोज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अब, है ना। देखिए अब प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ऊपर क्या है और उनको कैसे करना है सॉल्व, समझिए। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को तो आप जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतने ही इसको इंटरेस्ट आएगा और इसको हम समझते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का ज्योमेट्री है। ये कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, समझते रहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको छोड़ने का मतलब ये है कि ये समझ में नहीं आता फिर। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल है ये, फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग P एंड Q। ये P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। P के कोऑर्डिनेट्स है 3, -4 और Q के कोऑर्डिनेट है -2, 5। दैट इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम P एज फ्रॉम Q। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन PQ दैट इज ट्वाइस एज फार एज। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो कि PQ को ज्वाइन करती है, जिस पर ट्वाइस एज फार फ्रॉम P एज फ्रॉम Q। Q से माने लेट, Q से है वो x, तो P से क्या हुआ 2x, तो P रेशो Q, पहले P है ना, P से R की डिस्टेंस, P से Q की डिस्टेंस क्या है उससे डबल है ये, तो कितना आएगा 2x रेशो x, तो कितना आ जाएगा ये x x या 2:1 आ जाएगा। कितना आ गया 2:1। अब R के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए आप। देन R 2 × -2
प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1 देन r -4 प्लस 3 अपॉन 3 कॉमा 10 -4 अपॉन 3 देन r -1 अपॉन 3 कॉमा 6 अपॉन 3 3 2 जा 6 देन कोऑर्डिनेट ऑफ r -1 अपॉन 3 कॉमा 2 तो r के कोऑर्डिनेट आ गए आपके -1 अपॉन 3 कॉमा 2 करेक्ट। तो कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं यहां हम। अब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए पहले इसमें एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज आपकी है 21.2 22.2 होगी नई बुक में, पुरानी बुक में 21.2 है। देखिए क्या है प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 4 एंड द वाई एक्सिस। ये कोई पॉइंट P तो है 2,4 और एट वाई एक्सिस पर आपका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू 0, y हो जाएगा। अब लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट का जो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, लेट पॉइंट मान लेते हैं हम क्या, इसे Q मान लीजिए, A जिसे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम क्या, A, B। इसकी डिस्टेंस P और Q से क्या है, इक्वल है। गिवन है PA इज इक्वल टू QA, PA इज इक्वल टू QA गिवन है। तो हमें लोकस फाइंड करना है, हो जाएगा। देखिए PA इज इक्वल टू QA, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QA अंडर रूट Q क्या है 0, 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, देन 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। करेक्ट। देन ब्रैकेट्स खोल लीजिए, 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 16 प्लस b स्क्वायर माइनस 8b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by। a स्क्वायर इधर से भी a स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, और ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ। क्या रहा आपका, उस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, y स्क्वायर माइनस 2by प्लस 4a प्लस 8b, 4a प्लस 8b 16 और 4 कितना हुआ 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लोकस होगा, ठीक है ना, 4a प्लस 8b माइनस 20। अब आप चाहे तो इसको x और y में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 16 प्लस b स्क्वायर माइनस 8b 4 हो जाए प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by। तो ये लोकस है, x और y में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर b को अपन यहाँ पे मैंने y अपने यहाँ लेट कर लिया है, y एक्सिस पर इसको y नहीं लेट करके अपन a लेट करते और यहाँ x और y लेट करते, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, लोकस का मतलब होता है एक रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 2 4 एंड द y एक्सिस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2। देखिए 1 मिनट और देखिए इसे, ये आपका ओरिजिन है P24 आपका ये हुआ, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इससे किसी पॉइंट ए की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब वाई एक्सिस पर तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, x इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। Find the equation of the locus of the point which moves such that the ratio of its distance from 2, 0 and 1, 3 is 5:4. A and B are 2 points and coordinate of these are 2, 0 and 1, 3. Find the equation of the locus of the point which moves such that the ratio of its distances, इनकी distance from 2, 0 इस point P की PA upon 2, 0 से distance and PB से distance का रेशो 5:4 है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं क्या, x, y, करेक्ट। देन PA इज अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर अपॉन PB अंडर रूट x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड का जब स्क्वायर करोगे तो रूट्स हट जाएंगे यहाँ से। x -2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह गया, ये x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, ये x स्क्वायर प्लस 4 -2x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 -6y इज इक्वल टू 25/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ 16x स्क्वायर प्लस 64 -32x प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25 -50x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 225 -150y। 25 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए 16y स्क्वायर को यहाँ ले आइए, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर एक साथ लिख दिए, प्लस 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए, 1 2 माइनस का 50x और प्लस का 32x हो जाएगा, ये एक साथ लिख लिए। अब क्या रह गया आपका, -150y रह गया, ठीक है, और ये हो गए आपके प्लस के 250 और इधर से आएगा क्या -64 इज इक्वल टू 0। कितना बचा 9x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 9y स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 150y और 64 गया तो कितने बचे 50, 64 प्लस का 184 इज इक्वल टू, ठीक है, 186 इक्वल टू 0। तो इट इज द लोकस ऑफ द रिलेशनशिप। देन पी एंड पी बी का रेशो 5:4। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम और करेंगे अब इसके बारे में।
आप वीडियोस देखें, समझें और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंटरेस्ट से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे की प्रॉब्लम कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध यही है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, या फिर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी वो भी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।